मुंह पे इतनी चप्पल मारूंगी ना, क्या होश ना आएगा कि कहाँ गिरी और कहाँ पड़ी। हेलो मेरे बाबू, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी प्रिया दीदी। फिर हाजिर हूँ एक इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। और क्या बोलूँ, मैं जो भी कुछ हुआ, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें यूट्यूब पे लाना और कुछ भी, चाहे मुझे कुछ भी हो, मैं नहीं पसंद करती हूँ ये चीज़ें कि भाई ये चीज़ें यूट्यूब पे आएँ। और क्योंकि मैंने जो रोस्टिंग का चैनल है वो आप सबको हँसाने के लिए मैं रोस्टिंग करती हूँ। मैं अपने बाबुओं को रुलाना नहीं चाहती, मैं चाहूँ कि भई मेरे बाबू हँसें। तो मेरे को कुछ भी हुआ, मैंने अपने चैनल पे कोई अपडेट नहीं दी। लास्ट अभी करीब 2 दिन पहले मैंने फ़ोन हाथ में मिला तो मैंने लोगों को रिप्लाई थोड़ा-थोड़ा देना चालू करा, मैंने कमेंट का रिप्लाई देना चालू करा। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जब तक बाय रिक्वेस्ट है भई, जब तक आप कोई भी चैनल हो किसी के भी बारे में, जब तक वो ऑफ़िशियल चैनल जिसका है, वो इंसान आके या उसका कोई रिलेटिव आके अनाउंस नहीं कर दे, तब तक किसी की भी बात को बिल्कुल भी विश्वास ना किया करें। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे बाबू हैं, जो मेरे को ना मतलब रियल में ही मैंने 1-2 दिन से देखी, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि प्रिया दीदी ने क्या कमाया है। प्यार, आप सबके दिलों में जगह कमाई है मैंने। बहुत महँगी चीज़ मैंने आपको हँसी दी है ना, मैंने आपको स्माइल दी है, तो आपने प्रिया दीदी को अपने दिल में रखा है। मैं खुद हैरान हूँ ये सब चीज़ देख के। और कुछ मेरी सब्सक्राइबर है, मेरी पूनम, मेरी रेनू, अंशु, सिद्धिका, इंदु और और कोई रहेगी हो भई, तो इन्होंने मुँह बताई कि भई लोग आपको इतना प्यार करते हैं दीदी, बहुत ज़्यादा लोग आपको बहुत मिस कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा हमको मतलब देखने को मिला कि आप कितने लोगों के दिलों में बसती हो। भई जिस दिल में इतने सारे बाबू बसते हों, तो उस पैनिक अटैक वाले दिल में तुम जैसे बाबू बसते हैं तो कुछ क्या होगा। और बाकी मैं भी आपके दिलों में बसती हूँ। और बहुत खुशी हुई ये चीज़ सुन के, कि देख के, कि मतलब लोग मेरे से कितना प्यार करें। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँ हमारी ताई, हमारी अप्सरा ताई अप्सरा ताई, थैंक यू मैम, थैंक यू मेरी केयर करने के लिए। और अंकल जी को भी, हमारे ताऊ को भी बहुत बहुत थैंक यू। ताऊ जी, आपने बच्ची समझ के बोला जो भी, और यकीन नहीं था कि आपके भी दिलों में बसती है ये प्रिया दीदी। तो हमारी अप्सरा ताई, लव यू। अब लव यू को मतलब ताऊ ते पूछ लियो अकेले में, नुक लव यू कह रही है प्रिया, नुक लव यू को कहा मतलब है। दूसरा हमारी सृष्टि, मेरी जान, मेरी स्वीट हार्ट, मेरी प्यारी 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 सी मैम। पता हो, मैं ऊपर गई, लेकिन ना भगवान ने नो कही कि तू एक वादा करके आई है एक लड़की से, मैम से, सृष्टि से, उस वादे को तुझे पूरा करना है। तू कह के तो नो आई है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ी रहूँगी। अब तू यहाँ आके बैठ गई, या हमारे लात मार दी, मेरे में नीचे फेंक दी। क्योंकि जब तक तू है ना, जब तक यूट्यूब पे रहे और सृष्टि का साथ दे, यही मारे, बस आपकी वजह से आ गई मैं, नहीं कतई ना आती। और तीसरी हमारी दीप्ति, मेरी स्वीटहार्ट, मेरी दीप्ति जानू, मैंने तुम्हारी देखी है अभी वीडियो, जिसमें तुमने बोला है कि भाई ऑफिशियल चैनल पे कोई न्यूज़ नहीं आएगी तब तक। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज़ से, कि जब तक हमारे खुद के ऑफिशियल चैनल पे कोई न्यूज़, हम कोई अपडेट ना दे दें, तब तक कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए किसी बात पे। बाकी तुमने इतनी केयर करी तो दिल से मेरी जान, दिल से, पैनिक अटैक वाले दिल से पैनिक अटैक वाले दिल से लव यू दीप्ति। और पूनम, कुछ चीज़ों को लेके बहुत बुरा लगा कि मैंने सुना तुमने ये कहा कि फेम पाने के लिए ये, तो प्रिया को मरने की ज़रूरत ना है बेटा, प्रिया जीते जी फेम पा लेगी, ठीक है। ये मतलब बहुत छोटी बात कही, बहुत छोटी बात। बाकी केयर करी उसके लिए दिल से थैंक यू पूनम। और हमारी हल्का डार्लिंग हैं, अलका कूनो पुलिस वालों, दीदी मोई भी बता दें, वो कौन हो पुलिस वालों, जाने तेरा फ़ोन उठाया हो भाई साहब।
मैं वह पुलिस वाले ते मिलना चाहूँ एक बार। वैसे मैंने देखी कि तूने बाद में कुछ वो नहीं बोला कि भई वो ठीक है, या मतलब उसको बस बोल दिया, मैंने सुनी है ना, बोल दिया कि हाँ ऐसे-वैसे, हल्ला मच गया बस। बाकी अगर हल्ला ही मचाना था तो जो न्यूज़ बाद में मिली कि भई प्रिया दीदी ठीक है, तो तब भी तो बोलना था ना। जैसे चल तेरी फ्रेंड पूनम ने बनाई, बोला कि भई बहुत अच्छा लगा कि प्रिया ठीक है, और तूने ऐसा तो कुछ नहीं किया है ना, ऐसा तो ना करो ना, तो थैंक यू बोलने का तो कोई सवाल बनता नहीं है ना। बाकी पूनम से जो ये बोला कि ये वो, तो मैं हर एक इंसान को कहती हूँ तुम मर के देख लो, कि अब तो तुम्हें फेम मिल जाए मरने के बाद। तो बहुत छोटी बात करी, बहुत छोटी बात प्रिया दीदी के लिए, प्रिया दीदी के लिए इतनी छोटी बात। और हमारी सरिता जेठू जी, राम राम मोटा बहन सरिता जेठू जी, लव यू, लव यू हमारी दीदी जी। और हमारे जेठा भाई, आपका दिल से धन्यवाद, मतलब इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने के लिए, केयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और दिल से सरिता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद, और लव यू सरिता जी। हमारी जेसिका डार्लिंग, हमारी जेसिका है जो उन्होंने वीडियो बनाई, और सृष्टि जी ने भी वीडियो बनाई, मैंने दोनों देख ली है। तो हमारी जेसिका डार्लिंग, लव यू स्वीट हार्ट, थैंक यू फॉर केयर मी। और हमारी नीतू डॉन, थैंक यू नीतू जी, थैंक यू। वैसे अब के बाद मैं एक रोस्टिंग लाने वाली हूँ, जूस वाला कुछ, मैंने सुनी है अभी कि जूस वूस का कुछ होया हो, आप इतना हंसाऊंगी, रोस्टिंग करूंगी जूस से रिलेटिव तो लाऊंगी, रोस्ट करूंगी नीतू जी आपको ज़रूर। और आपने केयर की, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो दिल से लव यू नीतू जी। और हमारी अर्थ मॉम जी, भाई दिल से जय हो अर्थ मॉम मैया की, दिल से धन्यवाद भैया इतनी केयर करने के लिए, इतनी केयर करने के लिए यार, है ना। और मैं रिएक्शन ना दे करूँ, मैं एक्सपोज और रोस्ट वीडियो बनाए करूँ तो अर्थ मॉम जी, दिल से, हमारी मोटा बहन जी, लव यू, दिल से लव यू, आपका बहुत दिल से धन्यवाद। और एक चीज़ और, हमारे अंकुश के लिए प्रिया दीदी कौन, 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके 15,000 व्यूज लाने वाला हमसे बोल रहा है प्रिया दीदी कौन। रोज जनानियों किसी हरकत करके चंद व्यूज लाने वाला मेरे से बोल रहा है प्रिया दीदी कौन। जब तेरी लोग जात जोत रहे होंगे ना, जब तेरी लोग बजा रहे होंगे, उनमें से एक प्रिया दीदी होगी तेरी बजाने के लिए रेडी हमेशा, तब तुझे याद दिलाऊंगी प्रिया दीदी कौन। जब तेरे कितने 1.3 या ऐसा कुछ है, मैंने गौर नहीं किया, तेरे अब भी मतलब इतने है ना, मैं जो वहां तक पहुंचूंगी तेरे से 1 पॉइंट आगे तक, और तेरे इतने ही होंगे, ज्यादा 1 पॉइंट बढ़ जाएंगे, है ना, लेकिन मेरे तेरे से फालतू होंगे, तब मैं याद दिलाऊंगी तुझे प्रिया दीदी कौन। तेरी हमेशा तेरे अगेंस्ट, आज मैं अनाउंस करती हूँ, हमेशा मैं तेरे अगेंस्ट रहूंगी, हमेशा तेरी हमेशा बजाए करूंगी, जो भी अगर कोई बजा रहे होंगे ना, उनमें से एक मैं, और जहां मैं वहां कोई नहीं, ठीक है। तो तुझे याद दिलाती रहूंगी, है ना, तेरे मुंह पे पानी छिड़क छिड़क के कि प्रिया दीदी कौन। 10 साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने वाला मेरे से बोल रहा है प्रिया दीदी कौन। ऐसे मेरे को हो जाता ना 10-1 साल, तो आज 1 मिलियन पे ना प्रिया दीदी नंबर 1 यूट्यूबर बन रही होती आज फिलहाल। तू 1 मिलियन पे ही रह गो है, और व्यूज 8,000, 9,000, 10,000 नॉर्मल ब्लॉग पे, तो इतने तो हमारे रोस्टिंग पे तेरे से दुगने आ जाए, तो बताने की जरूरत ना है प्रिया दीदी कौन, ठीक है। बाकी रोस्टिंग अभी तो खैर ना, बाकी तो पे रोस्ट करूंगी, ठीक है। पहला मतलब दूसरा रोस्ट तुझ पे होगा, वह दिन तेरे को याद दिलाऊंगी प्रिया दीदी कौन, है ना। औकात में रहे अपनी में, आई तेरी समझ में, ठीक है। प्रिया दीदी कौन आया बड़ा,
बाकी जिन लोगों ने दिल से प्यार दिया, दिल से मिस किया, मेरे बाबू बहुत रोए, मेरे सब्सक्राइबर इतना रोए। अंशु है ना, जो अंशु मेरी सब्सक्राइबर, वो तो अपने हस्बैंड को लेके, कैंसर है उनके हस्बैंड को, उनको लेके आने भी वाली थी मेरे यहाँ पे, कि मतलब मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत रोई है वो, मुझे बताया है। तो लव यू मेरी जान, लव यू। बाकी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है सबको लव यू दिल से। अब लोग बोल रहे थे कि दीदी आपके बिना मन नहीं लग रहा, यूट्यूब देखने का मन नहीं कर रहा, और सूना सूना सा लग रहा है, बिल्कुल कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यूट्यूब पे आपके बिना। तो मेरे को बहुत खुशी मिली है इस चीज़ की कि भाई लोगों के दिलों में इतनी जगह बनाई मैंने, और अब सूना सूना देखने को ना मिलेगा। अब प्रिया दीदी आ गई है आपकी, और भाई सब्सक्राइब कर दो रोस्टिंग के लिए। अभी आपकी प्रिया दीदी बिल्कुल ठीक है, कतई ठीक है। और जब यूट्यूब पे आई हूँ मैं बिल्कुल रेस्ट लेकर, मतलब दहाड़ने के लिए। आप पे पता हो मेरी रोस्टिंग वीडियो कैसी होती हैं और किस तरह से रोस्टिंग करती हूँ मैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ती है। देखो ये जो है ना प्रॉब्लम हार्ट की, ये मुझे बचपन से ही है ये प्रॉब्लम। और मैंने पहले भी अभी बताया वीडियो में कि मैं पर्सनल चीज़ें बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती यूट्यूब पे। जब मैं यूट्यूब पे आई थी तो मतलब मैं अब ऐसे यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं, और मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी, और मेरा इतना मजाक बनाया गया, और उस टाइम हेजिटेशन बहुत थी। जैसी आपकी प्रिया दीदी अब है ना, ऐसी तब नहीं थी जब मैं आई थी। बहुत मतलब थर्ड क्लास तुच्छ टाइप के लोग मुझे मिले, और ये चीज़ों का मजाक भी उड़ाया गया बहुत ज़्यादा। मैंने उस दिन कसम खा ली कि मैं कभी भी अपनी पर्सनल चीज़ें यूट्यूब पे नहीं लाऊंगी, ना ही आगे लाने वाली हूँ। तो ये तो नहीं, बस ये बता सकती हूँ कि हाँ बचपन से मेरे को हार्ट में प्रॉब्लम है, और मेरी सांसें रुक जाती हैं अपने आप रात के टाइम, और ये 15-20 दिन में होता ही रहता है। मेरी दवाई भी चली है, मेरी इलाज भी चला है, लेकिन अभी ठीक थी मैं। मेरा भाई एक्सपायर हुआ था अब से 3 साल पहले। मेरे को तब पैनिक अटैक आया था। उस भाई से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और बाकी मैंने न्यूज़ सुनी ना कि हाँ मतलब वो भाई तेरा एक्सपायर हो गया है। वो मेरे ही पास रहता था, उसने ही मुझे यूट्यूब पे आना सिखाया था, उसने ही मेरा चैनल बनाया था। तो वो भाई मेरा एक्सपायर हो गया था, पीजीआई रोहतक में एडमिट रहा था वो। जब मैंने उसकी सुबह उठते ही खबर सुनी कि वो नहीं रहा है, तो मैं तुरंत, मेरे को पैनिक अटैक आ गया था। अच्छा, अब बहुत से ऐसे इंसान जिनको पैनिक अटैक के बारे में, खासकर पूनम, क्या मतलब, मैं चलो तुम ये कहने लग जाओ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, है ना, लेकिन डॉक्टर आसपास तो होते होंगे ना। नहीं तो गूगल बाबा है ना, वहाँ पे सर्च कर लेती। पैनिक अटैक को आपने राय का पहाड़ बना दिया। पैनिक अटैक मतलब, चलो कोई नहीं, नहीं जानते हो ना, मैं कम्युनिटी में लगा दूंगी। एक हार्ट के ही डॉक्टर हैं, और यूट्यूब पे हैं वो, तो उन्होंने विस्तार से बताया पैनिक अटैक के बारे में। तो इतनी वो नहीं है, घबराहट हो जाती है अचानक से, और जो हमारे हार्ट में जो ब्लड होता है उसको सर्कुलेट करना बंद कर देता है, धीरे धीरे करता है। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, घबराहट हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, और एकदम से हमारी छाती में दर्द होने लगता है, और धड़कनें बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, और हमको ऐसे लगता है कि जैसे मतलब दिखना बंद हो जाता है एकदम से। लेकिन वो चीज़ करीबन 10-20 मिनट के लिए ही रहती हैं, फिर आदमी नॉर्मल होने लग जाता है। मैं चाहती तो मैं 1-2 दिन में यूट्यूब पे आ जाती, बट क्या है कि मैं जैसे बोलती हूँ ना, ये मैं रोस्टिंग बनाती हूँ ना, तो आपने देखा होगा मेरी रोस्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा कट होते हैं, या फिर मैं बीच में मीम्स लगा देती हूँ जिसमें कट है। मैं जब बोला करूँ ना, तो मेरी जो साँसें है ना, ऐसे लगती है मेरी साँसें निकल गई हैं। मेरे को गहरी सांस लेनी, मैं अपने पानी का गिलास अपने बाजू में रख के तब वीडियो बनाती हूँ, पानी पीती हूँ बीच बीच में। मैं सांस की प्रॉब्लम है, नहीं ले पा रही हूँ, और मेरे थायराइड नहीं, मेरे टाइफाइड है, मेरी प्लेटलेट भी कम है। मैं यूट्यूब में, मेरे को एक चीज़ पता है कि मतलब मेरे अंदर एक वो है कि भाई मेरे को कामयाब होना है, आगे जाना है। तो उस बीच ना मैंने मतलब एक चीज़ सीखी है कि जब तुम्हें कामयाब होना हो, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, गायब हो जाओ बिल्कुल रियल लाइफ से। मतलब जो भी तुम काम कर रहे हो, बिल्कुल गायब हो जाओ, अपने काम में बिल्कुल घुस जाओ। तो वही काम मैंने किया, और मुझे रिजल्ट भी मिला,
ऐसी बात नहीं है रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं उसमें इतना घुस गई कि मैं टैबलेट नहीं ली मैंने, बिल्कुल भी नहीं। प्लेटलेट बढ़ाने की टैबलेट थी जिसमें पपाया वगैरह की वो होती हैं और बकरी वगैरह का दूध भी हमको पीना होता है। मैंने कोई भी टैबलेट कई दिनों से नहीं ली, मतलब कुछ नहीं। टाइफाइड बहुत ज़ोरों शोरों से। आपने मेरी एक रेड कलर की जर्सी पहन रखी है और अब की वीडियो से 10-15 दिन पहली वीडियो है वो, उसमें मैंने रेड कलर की जर्सी पहन रखी है, उसमें मेरी पूरी फेस पे सूजन आई पड़ी है। नहीं है तो आपको यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी मैं। मेरे उस टाइम से ही तबीयत ख़राब होने लग गई थी और मैंने बिल्कुल भी टैबलेट का ध्यान नहीं लिया। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डाँटा करो कि यार मतलब बिल्कुल अंधी हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा डाँट खाई है मैंने इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं सुनती थी। और साँसें फूल जाती, बोलना, लाइव स्ट्रीम करते हैं उसमें बोलना और वीडियो में बोलना। तो ये चीज़ की वजह से मतलब अपनी केयर ना करने की वजह से मैंने जब तक मैं मतलब 15-20 दिन से मैंने दिन में खाना भी छोड़ दिया था, खाना-पीना। जबकि मुझे टाइफाइड में डॉक्टर ने प्लेटलेट कम थी, उसमें डॉक्टर ने बोला कि आपको फ्रूट्स लेने, कीवी खानी है और पपाया वगैरह खाना है। मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने बिल्कुल दिन में रोटी खानी बंद कर दी भई। एक टाइम खाना रात को, वो भी तुमने देखा होगा जब मैं लाइव स्ट्रीम करती थी कि हाँ, मैं चुप हो जा, मैं खाना खा रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर बोला करे ये अंशु वगैरह पूनम कि भई प्रिया खाना खा रही है। तो ये चीज़ हो गई, इस चीज़ की वजह से ये हुआ। बाकी बचपन से कंडीशन बहुत ज़्यादा वैसी रही है मेरी, बहुत ज़िंदगी में दुःख झेला है मैंने, बहुत। और मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब 1 आध दिन में कैसे एडमिट है वो, तो जिसे काम ते बचना है, अपने घर के काम ते बचना हो, वो तो 10-20 दिन बैठी रहो हॉस्पिटल में, किसने मना करी है ना? ना डॉक्टर है, पैसा आते बुरे लगे। मैं तो वो लड़की हूँ जिसने 3 डिलीवरी हो गई मेरी सिजेरियन और तीसरे दिन आके मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। सोच के देखो, सिजेरियन डिलीवरी में। अभी भी ब्लॉग पड़े हुए हैं, मेरा दूसरा चैनल है उस पे। और जो लोग पहले से मुझे जानते हैं, जो बहुत पहले से जानते हैं, उन्होंने देखा है कि मैं कितना हार्ड वर्किंग हूँ, लेडी हूँ। मैंने कितना ज़िंदगी में संघर्ष किया है। हाथों में कैंगुला लग रहा है और मैं रोटी बेल रही हूँ किचन में। और मतलब मैं दिखाना नहीं चाहती क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भद्दी लग रही हूँ मैं, मतलब पेट निकला हुआ है सिजेरियन में और मैंने मैक्सी पहन रखी है। किचन में कैंगुला हाथ में लग रहा है और मैं रोटी बेल रही हूँ। चौथे दिन लाडो मेरी लड़की जो अभी हुई डिलीवरी, 1 साल की लड़की है मेरी, 1 साल 3 महीने की, उसकी डिलीवरी से मतलब 4 दिन बाद मैं खाना बना रही हूँ। कोई दलिया-वलिया नहीं, वही रोटी, सब्जी सब वो। तीनों में ये हुआ है, यही सिचुएशन तीनों में हुई है। पोछा लगा रही हूँ, 5-6 दिन बाद पड़ोसी आके अचंभे कर रहे हैं, सारे इकट्ठा होके खड़े हैं कि भैया तेरा तो राम ही रखवाला है, तू तो अपने लिए, तेरे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ऊपर मालिक की दुआ है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो संघर्ष तो मैंने बहुत किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा दुःख झेला है मैंने, बहुत ज़्यादा। तो पैनिक अटैक तो मेरी ज़िंदगी पैनिक अटैक में ही गई है, ये लगा लो। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20-21 साल रोने में बिताए हैं। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लड़कियों में से हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज़ कि भई हॉस्पिटल में 1-2 दिन, भई तुमने संघर्ष नहीं झेला ना, तुमने देखा क्या है? और मैंने सुनी है, अपने सब्सक्राइबरों से मैंने सुनी है। कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रिया दीदी अगर आए तो वो प्रूफ़ दिखाए हैं। हुँ। मुँह पे इतनी चप्पल मारूँगी ना, क्या होश ना आएगा कि कहाँ गिरी और कहाँ पड़ी, ठीक है? ऐसा एक चप्पल में ना ऐसा पैनिक अटैक आएगा जो ज़िंदगी में होश नहीं आएगा, ठीक है? प्रिया दीदी से माँग रहे हो तुम, हुँ? ऐसा झापट मारूँगी ना 6 कला खाओगी। ज़्यादा बकवास की ना ऐसी गाली पड़ेंगी जो ज़िंदगी में याद रखोगी, ऐसी पिछवाड़े पे लात मारूँगी। तुम्हारी औकात क्या है प्रिया दीदी से प्रूफ़ माँगोगी तुम? क्या लेना तुम्हें? क्या लेना? जो मेरे से प्यार करते हैं उन्होंने
सुन के सब खुश हुए कि भाई प्रिया दीदी जिंदा है। चलो अच्छी बात है, हमारी प्रिया दीदी जिंदा है, सब्सक्राइबर खुश हुए। तुमको तुम्हारा बाप खिला रहा है मुझे, तुम्हारा बाप खिला रहा हूँ मुँह। मैं मरूं या जीऊं तुम्हें क्या मतलब है? हैं? तुम्हें क्या मतलब है? तुमसे पूछ के मरूंगी, तुमसे पूछ के जीऊंगी। और जो क्या बोल रहे हैं फेम के लिए मरी है, जो इतना मैंने 2 महीने से एक्टिव हुई हूँ मैं, 2 महीने में जो मैंने इतना मैं राइजिंग स्टार बन गई, जो मैंने इतने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, मैंने मर के बनाई है। अगर मर के फेम मिलता है तो तुम भी मर के देख लो, क्या पता तुम्हारा भी मिलियनों में सब्सक्राइबर पहुंच जाए, है ना? मर के देख लो, क्या पता मिल जाए फेम। प्रिया दीदी को फेम पाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। प्रिया दीदी जीते जी फेम लेने में विश्वास करती है। वो फेम ही क्या जिसमें मरना पड़े। और तुम मर के देख लो, कोई पूछेगा भी नहीं कि कहाँ आई और कहाँ गई। ठीक है? लोगों के दिलों में जगह बनाना हंसी मजाक नहीं है। ठीक है? मैं काबिल हूं उसके। मैंने मर के फेम कमाया और तुमने प्रिया दीदी का नाम ले लेके फेम कमा रहे हो, डॉलर छाप रहे हो हैं। मैं तो खुद ही मर गई। चलो तुम्हारी बात मान ली, मैं तो खुद ही मर गई, खुद ही तो मरी हूं। फेम मिल गया मुझे तो, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए मेरे तो। और तुमने तो मेरे नाम से फेम लिया है। तुम कितने तुच्छ हो हैं? थू, औकात में रहो हैं। ठीक है? तुम में इतवित्ते पढ़ते रहे में ना तमाच, तो तुम्हारी अकल ठिकाने भी आती रहे। और ये कौन है बे? अर्थियों की वीडियो दिखाऊंगी, मतलब व्यूज के लिए इतनी हद तक गिर गए मतलब तुम। पड़ोस में मैं रहती हूँ, कहाँ रहती है बे? कहाँ? और मैं आप सबको बोलती हूँ ये चीज, अगर कोई भी आके मेरे बारे में ये बोले कि मैं उसके पड़ोस में रहती हूँ, हम उसे 3 साल से जानते हैं, वो हमारी दोस्त रह चुकी है, तो चप्पल उतार के उसी वीडियो में चप्पल का इमोजी लेके और बढ़िया वाली गाली दे के आओ। प्रिया दीदी परमिशन देती है तुम्हें। ठीक है? मैं मना नहीं करती कि मेरे नाम से व्यूज मत लो, लो लो ना। मैं कभी किसी के चैनल पे आज तक स्ट्राइक नहीं दी मैंने। ठीक है? लेकिन मेरे ही नाम से डॉलर कमाने वाले, मेरे को गाली देने वाले, मतलब मेरे नाम से ही खा रहे हैं और मेरे नाम से ही मेरे को ही गाली दे रही हैं। और मैं कहाँ से फ्रेंड हो गई भाई किसी की? मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि यूट्यूब की कोई दोस्ती नहीं होती है। मैं खुद, प्रिया दीदी बोलती है ये चीज़, मेरा यूट्यूब पे कोई दोस्त नहीं रहा है कभी भी। किसी से 2-4 दिन बात कर लेने से कोई दोस्त नहीं हो जाता। और ये कि हम जानते हैं, माँ हो मेरी, पैदा करी हो तुमने, मैं है, मेरे पड़ोस में रहती हो, मेरे घर में रहती हो। बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना, हम प्रिया दीदी के बारे में जानते हैं 3 साल से। जब 3 साल से तो ऐसे मैं किसी को भी, स्नैपी गर्ल को मैं फॉलो कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं जानती हूँ उसे। मुझे क्या पता उसका रियल नाम क्या है, आज तक मैं सामने से भी नहीं मिली। यूट्यूब का एक भी इंसान मेरे को सामने आज तक फेस टू फेस नहीं मिला है। मतलब वैसे ही कुछ भी बोल दो पैसे कमाने के लिए, हैं? 3 साल से क्या जानते हैं, क्या जानते हैं? मेरा पति नहीं जान पाया आज तक मुझे, जो दिन रात मेरे साथ रहता है। तुम जानोगे मुझे? 2-4 दिन बात कर ली, 2-4 दिन मतलब अच्छा बोल लिया। बात तो मैं सबसे करती हूँ, मैं शुरू से सबसे करती हूँ। हर एक इंसान जीरो से शुरुआत करता है। मैंने भी की, नॉलेज नहीं थी, सबसे बात कर लेते, हमें क्या पता यूट्यूब के बारे में, जो नॉलेज आज है वो थोड़ी ना थी। बात करने का मतलब ये तो नहीं है कि बात कर ली हम प्रिया दीदी के बारे में जानते हैं, मतलब एवं ही। अगर ऐसा कोई भी इंसान बोलता है या ये बोलता है कि मैं उसके पड़ोस में, तो खुल के गाली दे के आओ, जो तुम्हारा मन करे ना वो गाली दे के आओ। मैं खुद बोलती हूँ, ना ही मुझे आज तक कोई जानता है, ना ही पर्सनली मुझे आज तक कोई जान पाया है, ना ही जान पाएगा। ठीक है? वैसे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में कोई मुझे ज्यादा नहीं जान पाया गहराई से। तुम होते कौन हो जानते जानते के नाम से, मेरे ही नाम से व्यूज लेने वाले? कोई कह रहा है कि मैं इसका दोस्त हूं, अरे भाई
मतलब एक होता नहीं है, जैसे हमारे यहाँ रहे नेता रहे, हम कहने लग जाएं कि ओ यू नेता है ना, यू मेरा रिश्तेदार है, थोड़ी पर्सनैलिटी तो बनेगी। ऐसे ही लोग पर्सनैलिटी बना रहे हैं। प्रिया दीदी हमारी फ्रेंड रह चुकी है, प्रिया दीदी हमारी फ्रेंड है। अबे मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं रहा, ठीक है। बात मैं सबसे करती हूँ, बात मैं सबसे कर लेती हूँ। मैं कोई एटीट्यूड ईगो नहीं है मेरे अंदर। और तब क्यों होता, शुरू शुरू में तो कोई लेना देना ऐसा कोई कि भाई आज है जो वो पहले थोड़ी ना था। कह तो रही हूँ, जिसने भी किया जीरो से ही शुरुआत की, एकदम से थोड़ी ना कोई सफल हो गया। अरे 2-4 बातें कर ली बस, हाँ हम जानते हैं। क्या जानते हो, तुम मेरी माँ हो? तो ऐसे इंसानों को गालियां सुनाओ, और बिना पक्का कंफर्म किए बिना किसी भी इंसान के बारे में बेफालतू की बातें ना बनाई जाए, है ना। आरआईपी, मर गई बहुत अच्छी थी, जिंदा हो गई बहुत बुरी है। दोहरे चेहरे क्यों? मरने के बाद आदमी अच्छा कैसे हो जाता है भाई? मरने के बाद आदमी अच्छा क्यों हो जाता है? लोग कोई रो रो के व्यूज ले रहा है भाई, दूसरे दिन मेरे को गाली दे रहा है। ये क्या है? रोना फिर मेरे को गाली देना, फिर रोना क्यों? गाली अगर देनी है तो फिर रोना क्यों? और अगर रोए हो तो गाली क्यों दे रहे हो? अगर पता चल गई तो अच्छे की दुआ करो, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अरे बहुत अच्छी बात है ये तो, प्रिया दीदी जिंदा अच्छे के लिए कामना करते हैं, जल्दी से कम बैक करे। जेलेसी हो गई कि अब प्रिया दीदी आगे बढ़ जाएगी। प्रिया दीदी को आगे बढ़ने थे, कहीं को बाप ना रोक सके, ठीक है। अपना कुछ कर लो जिंदगी में, है ना। जिन्होंने भी आरआईपी फारआईपी लिखा है ना, ये पड़ोस में रहते हैं, फलाना ये जानते, इतने दिनों से जानते हैं, वो हमारी दोस्त रह चुकी है, वो जो व्यूज ले रहे हो ना, अपना कुछ कर लो जिंदगी में, ठीक है। प्रिया दीदी की पकड़ के मत चलो, ओके, ठीक है। अभी हम जिंदा हैं। औकात नहीं है 2 पैसे की, और वो कह रही हैं कि प्रिया दीदी के दोस्त हैं हम। मतलब वही है कि मतलब अपने आप में थोड़ा मतलब पर्सनैलिटी बनानी है प्रिया के नाम से। तो मैं बोल रही हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई कुछ नहीं। हमेशा वीडियो में बोला है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। बात करने से बात सबसे कर लेती हूँ मैं। तो आपकी प्रिया दीदी, आपकी राइजिंग स्टार दीदी कम बैक करती है आज से, और मैं आप सबको परमिशन देती हूँ, जिस तरह तुमने आरआईपी वाली वीडियो या मेरे बारे में जो भी था अपने अपने चैनलों पे बोला था, तो मैं परमिशन देती हूँ कि आप मेरी या वीडियो को यूज़ कर सको, अपने चैनल पे डाल सकते हो शॉर्ट्स में या वीडियो में कि प्रिया दीदी आ चुकी है, आपकी शेरनी और आपकी प्रिया दीदी, आपकी राइजिंग स्टार वाली दीदी आ चुकी है। और मेरी रोस्टिंग वीडियो कंटिन्यू रहेंगी अब, और 2 की जगह 1 होगी, और मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगी। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बातें करना चाहते हैं, तो मैं टाइमिंग कम्युनिटी में लगा दूँगी मैं। और बाकी प्रिया दीदी आपको सिर्फ हंसाने के लिए है। मैं चाहती हूँ मेरे बाबू हंसें, और मैं चाहती तो आपको इन्फॉर्म कर सकेगी, लेकिन मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं आपको हंसते हुए देखना चाहूँ, ना कि रोते हुए। बस यही है। बाकी जिसको भी इंफॉर्मेशन देनी है अपने चैनल पे दे सकता है कि प्रिया दीदी आ चुकी है और प्रिया दीदी कम बैक, और वीडियो को भी डाल सकते हो। इसको वैसे कॉपीराइट मैं कभी देती नहीं हूँ, स्ट्राइक मैंने कभी नहीं दी, ना ही आगे दूंगी, ये मेरा काम नहीं है। और वैसे मैं कभी भी देती नहीं हूँ, फिर भी बोल रही हूँ कि आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय मेरे बाबुओं, मिलते हैं रोस्ट वीडियो में, खूब हंसने को मिलेगा अभी, है ना। अभी तो बल्ले बल्ले होएगी तुम्हारी चलो बाय, लव यू, बाय।